फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? होप सो आप सब भी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिवाली के टाइम पे बताया था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आज मैं आपको वो प्रॉब्लम बताने वाली हूँ। एक्चुअली दिवाली के पहले से ही मैं इस प्रॉब्लम को से सफ़र कर रही हूँ, जिसको पता ही नहीं अचानक से सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई मेरे पास। हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि हमारी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाई। इस बार हमने ना ढंग से घर को डेकोरेट किया, ना कहीं हम गए, मतलब पूरा टाइम ही हम इसमें गए, इसी में ही चला गया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि दिवाली मंडे को थी और उससे पहले जो फ्राइडे था, मेरे को सडनली टम्मी में पेन हुआ और ऐसा पेन हुआ कि ना मुझे बैठा जाए ना उठा जाए, और कंटिन्यू मतलब मैं रोई जा रही थी, रिलैक्स नहीं हो रहा था, मिल रहा था। मुझे भी ऐसा लगा, मेरे हस्बैंड को भी ऐसा लगा कि शायद एसिडिटी हो गई है। तो हम लोगों ने पहले एक टैबलेट ली, उससे कोई रिलैक्स नहीं मिला। फिर हमने दूसरी टैबलेट ली, उससे भी कोई रिलैक्स। मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। मैंने उनको बोला कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे इंजेक्शन लगवाओ तो मुझे रिलीफ मिले। मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे 2 इंजेक्शन्स लगवाए, मुझे वॉमिट हुई बट मुझे रिलैक्स नहीं मिला। फिर उन लोगों ने बोला कि यहाँ का जो जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एसएमएस हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको एडमिट जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो लोग आपको एडमिट करेंगे। तो मैं मतलब एक तो दर्द हो रहा था, ऊपर से इतनी टेंशन में आ गई कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे एसएमएस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा एडमिट होने के लिए। मैं मतलब इतनी शॉक्ड हो गई, मैं मेरे हस्बैंड एक दूसरे को फेस देख रहे थे कि ये क्या है। ऊपर से हमारा बच्चा छोटा, तो उसको कहाँ छोड़ के जाएं। तो फिर हम घर पे आए, थोड़ी देर मेरे फादर इन लॉ से हमने डिस्कस किया, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बैठ पाऊँ। रात को 11 बजे यहाँ के दूसरे हॉस्पिटल में मैं गई, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया और उन्होंने भी यही कहा कि अब अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो एसएमएस ही जाना पड़ेगा और आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। तो मैं घर जाके थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला, 50% रिलीफ मिला, बाकी एक फुल्ली रिलीफ वो नहीं मिला। मैं घर आके सो गई, कुछ ना खाया ना पिया। सेकंड डे भी वही दर्द कंटिन्यू रहा, तो और ज़्यादा मेरे को टेंशन हो गई। तो हमारे पास में एक आंटी है, वो नर्स है, बहुत बड़ी नर्स है, एसएमएस हॉस्पिटल की ही नर्स है और सीनियर है। तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि एक बार आप सोनोग्राफी करवा लो। बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार किसी डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने यहाँ की जो एक फीमेल डॉक्टर है उससे कंसल्ट किया। उससे मैंने पहले भी मैं मतलब मिल चुकी हूँ, तो उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ एसिडिटी का ही है। उनको भी ऐसा लगा एसिडिटी का ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोनोग्राफी लिख दी कि नॉर्मल आएगी। ओके, सेकेंड डे मैंने करवाई, सोनोग्राफी करवाई। संडे का दिन था तो सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी में शाम को मैंने दिखाया तो एकदम से मुझे क्या सुनने को मिलता है कि मुझे स्टोन है, और वो भी ऐसी जगह पे है, चेस्ट के जस्ट नीचे, जो हमारा गाल ब्लैडर होता है यहाँ पे, पित्त की थैली जिसे बोलते हैं, उसमें वो स्टक हो गया, एक कोने में फंस गया है। उसी वजह से मैं रेस्टलेस हो रखी हूँ और मेरा पेन कम नहीं हो रहा, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है ऑपरेशन। उस लेडी डॉक्टर ने मुझे ये बोला, फिर मैं शॉक्ड हो गई और लिटरली मेरे आंखों से टप 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 आंसू आने लग गए कि मैं सोच रही थी यार ये सडनली क्या हो गया है मेरे साथ। मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरी बेबी की भी तबीयत ख़राब चल रही थी उस टाइम पे, और दिवाली का टाइम था। मैंने 3 दिन से कुछ काम भी नहीं किया था, ना सफाई करी ना कुछ भी नहीं। मेरी सास सारा काम कर रही थी, सिर्फ लेटी रही थी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के कुछ काम कर पाऊँ। ऊपर से ये सब सुनने को उन्होंने बोला हाथ हाथ आपको किसी सर्जन से मिलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया ही। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप कराया, बोले इसमें रोने की क्या बात है, ये तो नॉर्मल है।
बट मैं कह रही थी मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से लेकर डॉक्टर, पुलिस, वकील, इन चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। स्पेशली डॉक्टर से तो बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, जी घबरा जाता है। किसी का ब्लड देख के भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो हम घर पे आए, पापा से डिस्कस किया, तो हमारे एक नॉन है, हमारे सिंधी ही हैं और इसी कॉलोनी के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। वो इसी चीज़ के हैं, इवन लीवर किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो उनसे हमने सोचा उनसे हम सलाह मशवरा कर लें। तो जैसे ही हम उनके पास गए, नेक्स्ट डे मतलब दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में हम उनके पास गए, सब कुछ छोड़ के, क्योंकि उन्होंने जिस अकॉर्डिंग मुझे बताया था तो हमें उसी अकॉर्डिंग जल्दी मिलना था। हम वहाँ गए, उन्होंने जैसे ही मेरी सोनोग्राफी देखी और सीधे उन्होंने भी ये बोल दिया कि इसको तो आज ही ऑपरेट करना पड़ेगा। आप सोचिए, ये तीसरी टाइम था कि मैं इतनी शॉक्ड कि ऐसी स्थिति, एक तो ऑपरेट करना पड़ेगा, दूसरी बात ये कि आज ही ऑपरेट करना पड़ेगा, वो भी दिवाली वाले दिन। मेरी हालत ऐसी हो गई कि आज तक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भगवान ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाया, मैं तो ये कह रही हूँ, किसी को भी नहीं, मेरे दुश्मन को भी नहीं दिखाया। तो हमने उनसे पूछा, भाई आज तो दिवाली है और आज भैया मतलब मेरे देवर और देवरानी भी आ रहे हैं दिन को 3 बजे, तो इसका कोई सॉल्यूशन कि हम कल करवा लें या परसों। तो जिससे उनको सर्जरी करवानी थी, उनसे उन्होंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि आज कर सकते हैं या तो वो, या फिर वो 2 दिन बाद करेंगे, क्योंकि वो 2 दिन दिवाली वैकेशन है तो वो लोग बाहर जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, 2 दिन बाद रख लीजिए। तो इस 2 दिन में क्या हुआ कि मुझे उन्होंने पेन किलर दिया ताकि मेरा 2 दिन अच्छे से जाएं, और इंजेक्शन्स दिए ताकि इंस्टेंट रिलीफ मिले। बट इस बीच मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, उसका कफ़ नहीं जा रहा था, और शुरू से उसको यही प्रॉब्लम है कि कफ़ हो जल्दी जाता है और उतरता नहीं है उसका। तो हम उसको एक बार डॉक्टर के पास भी दिखाने गए। वहाँ जाके डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। आप सोचिए कि एक जो घर पे दिवाली का टाइम है, मतलब उस टाइम में हमारे ऊपर एक के ऊपर एक टेंशन आती गई, और ऐसी स्थिति हो गई कि मैं सोच रही थी भगवान मैंने कैसे क्या कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दे दी। मैं लिटरली फिर मुझे रोना आ गया, मैंने कहा ऐसे क्या करना। बोले इसका कफ इतना ज़्यादा है कि इसको एस्थमेटिक वो है, शायद सीवियर एस्थमेटिक है, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। फिर हमारे पापा को बुलाया, क्योंकि घर के पास ही था हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर से बात करी कि डॉक्टर, उन्होंने 2 दिन के लिए एडमिट के लिए बोला था, लेकिन मैंने उनको बोला कि डॉक्टर मैं 2 दिन के लिए एडमिट नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि परसों तो मेरा ऑपरेशन है। उन्होंने बोला ठीक है 1 दिन के लिए एडमिट कर दो। पापा आए, उसको एडमिट किया। इतना मतलब, क्योंकि एडमिट करने के बाद जो वो ड्रिप वगैरह लगती है ना, आपको सबको पता होगा कि वो जो फिर कैनुला लगता है हाथ में, कितना ज़्यादा पैनिक होता है, मतलब इतना ज़्यादा पैनिक होता है कि मेरे को ना स्टिचेस वगैरह का पेन इतना पैनिक नहीं लगता जितना कैनुला वाला लगता है। उससे मतलब उसके अंदर इंजेक्शन डालना, एंटीबायोटिक डालना, जब मेरे बेटे के डर रहे थे ना, मैं तो साइड में बैठ गई थी, और मेरे पापा ने भी बोला, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पेन से गुजर रही थी, तो पापा ने भी मुझे बोला कि तू साइड बैठ जा और तू घर चले जा। मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे को मैं ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है, मुझे पेन है कुछ भी है, लेकिन मैं रहूँगी हॉस्पिटल में जब तक वो। तो उसको बैक टू बैक नेबुलाइज़र करवा रहे थे, एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, और इंजेक्शन ड्रिप चढ़ रही थी उसको। तो वो एक दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा, मतलब एक एक पल होता है ना मेरे लिए, एक एक घंटा नहीं निकल रहा था। मैं फ़ोन में देख रही थी, भगवान एक दिन निकल जाए, एक दिन निकल जाए। एक दिन तो फाइनली निकल ही गया, बट उसका कैनुला नहीं निकला, और उसको 2 दिन और वो कैनुला रखना था, और उसमें
2 दिन और टाइम टू टाइम जाके एंटीबायोटिक्स दिलवानी थी, इंजेक्शन्स लगने थे उस कैनुला में, और सेकेंड डे था मेरा ऑपरेशन। बट मेरे देवर का जो बेटा है उसकी भी क्या तबीयत ख़राब थी, तो वो भी डॉक्टर के पास गया, तो उसको एडमिट नहीं किया, बट उसको भी कैनुला लगा, और उसमें भी टाइम टू टाइम 2 दिन तक एंटीबायोटिक्स जानी थी, इंजेक्शन्स जाने थे। तो हम लोग इतने ज़्यादा परेशान कि घर पे बच्चों को कोई संभाले, घर का कोई काम करे, खाना बनाए, या मेरे साथ ऑपरेशन के लिए कोई चले। हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कौन क्या करे, ये समझ में नहीं आ रहा था। और रही बात देखिए रिलेटिव्स की, आजकल क्योंकि सबकी लिमिटेड न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है, तो कोई आगे नहीं आता है हेल्प करने के लिए। फिर भी मैं इनके बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है, उसको लेके गई। अब मेरे पापा चले और ये भी चले, क्योंकि इनके साइन वगैरह फॉर्मेलिटीज़ के लिए चलते थे, तो ये थोड़ी देर के लिए चले, फिर ये घर आ गए। मैंने भेज दिया क्योंकि मेरे बेटे की कैनुला लगा था, उस कंडीशन में हाथ को हम ज़्यादा हिला नहीं सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जल्दी से जो भी फॉर्मेलिटीज़ है मेरी एडमिट की, वो आप कंप्लीट कीजिए और आप जल्दी जाइए, क्योंकि घर पे 2 बच्चों को मैनेज करना, और भैया को भी थोड़ा बहुत फीवर हो गया था, खाना बनाना, मेरे पास सब चीज़ें पहुंचाना, बच्चों को टाइम टू टाइम हॉस्पिटल ले जाके उनको नेबुलाइज़र करवाना, एंटीबायोटिक्स लगवाना, इतने ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ कि ऐसा फेस्टिवल किसी की लाइफ में नहीं है। हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, टेंशन में थे, फिर भी भगवान की कृपा से सब टाइम से हो गया। 27 ऑफ अक्टूबर को मेरा, फिर रात को मैं सुबह एडमिट हुई, रात को 10 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ स्टोन का, जिसमें मेरे पित्त की थैली निकाल दी गई, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी थी, और अगर ज़्यादा टाइम रुकते तो जहर फैल जाता। और आप सबको, जिसको भी स्टोन हुआ होगा, सबको पता है कि उसके लिए क्या होता है प्रोसेस। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यहाँ यहाँ एक नावल के ऊपर और एक यहाँ 4 जगह पे होल किए गए हैं, उसके ज़रिए मेरी पित्त की थैली निकाली गई है। 2 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा गया, और सैटरडे को 29 को मुझे छुट्टी मिली थी दिन में। तो इतने दिनों से मैंने नहाया भी नहीं था, ना मेरी ऐसी कंडीशन थी, तो इतने दिनों से मुझे नहाना नहीं था। तो आज मैं घर आ गई हूँ, आज है 31, एक दिन हो गया है मुझे घर आए हुए। और मैंने इसी वजह से जो ड्रेसिंग है वो मैंने वाटरप्रूफ करवाई थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मुझे नहाए हुए, हेयर वॉश मैंने किए हुए, मेरे हेयर्स बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने वाटरप्रूफ वाली ड्रेसिंग करवाई थी ताकि मैं नहा सकूँ डॉक्टर से पूछ के। तो फाइनली आज मैंने नहाया तो मुझे काफ़ी फ्रेश फील हुआ, और फाइनली मेरे बेटे के हाथ का भी कैनुला उतर गया, मेरे हाथ का भी कैनुला उतर गया। बट मेरे हाथ में स्वेलिंग भी आ गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी कैनुले से, तो मुझे ड्रेसिंग भी करी गई थी। मैंने आज ही मॉर्निंग में ड्रेसिंग उतारी है, क्योंकि 2 दिन हो गए थे उसको, तो मैंने सोचा ड्रेसिंग उतार ही देती हूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा दिवाली का कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, जो प्रॉब्लम हुई मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ मेरी प्रॉब्लम। और प्लीज़ आप सब हमारे लिए प्रे कीजिएगा कि सब कुछ आगे सही रहे। ये बुरे दिन तो हमारे निकल गए और सबके ही निकल जाते हैं, बट अभी हाँ मेरे स्टिचेस खुले नहीं हैं। आफ्टर 7 डेज़, जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया था उसके 7 डेज़ के बाद मुझे बोला आने के लिए कि आपके स्टिचेस खुलेंगे। तो टोटल 4 होल्स किए हैं, जिसमें 2 सब में स्टिचेस आए हैं। और अभी मैं टोटली बेड रेस्ट पे हूँ, मुझे रेगुलर नहाना भी नहीं है, और ना अभी प्रॉपर मेरा खाना पीना चालू नहीं है। बट मेरे बच्चे का भी स्कूल स्टार्ट हो गया, तो आप सोच सकते हैं एक मदर के लिए कैसा होता है कि बच्चे को अटेंड नहीं कर पाना, ना उसको गोदी में ले पाना, ना ढंग से उसके साथ सो पाना,
कैसा होता है, मतलब आंखों के आगे बच्चा घूम रहा है लेकिन ज़्यादा उसको कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरा लग रहा है, रोना भी आता है मुझे, लेकिन फिर भी अपने आप को मनाती हूँ। मेरी मम्मी मुझे समझाती है फ़ोन पे कि कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे। तो चलो, मैं बस आपके साथ आपकी ये सब चीज़ें शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने शेयर कर ली। अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। भगवान की दया से सब कुछ आपकी लाइफ में भी अच्छा हो, सबकी लाइफ में अच्छा हो, किसी भी लाइफ में कोई बुरे दिन नहीं आए। लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा होता है उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, या वो दिन तो आना ही होता है। तो बस वही चीज़ है। खाने वाले तो सब कोई बाहर कुछ खाते हैं, क्या क्या करते हैं, बट जिसको जो होना होता है वही होना होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। वेल बाय, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कीजिए। आपको अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।